नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपके सामने डेटा क्लीनिंग एंड डेटा फॉर्मेटिंग के एक कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आप घर बैठे इस काम को करके आप हर दिन मतलब पर डे आप 1800 से भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो क्या ये सचमुच पॉसिबल है? क्या सचमुच इस तरीके से काम होता है? चलो एक बार मैं आपको गूगल में जाकर सर्च भी करके देखिए सिर्फ मैंने गूगल में जाकर लिखा डेटा क्लीनिंग एंड फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिख और जहाँ पे आपको बहुत सारे काम देखने को मिलेगा। जैसे देखिए लिंक्डइन में करीबन 1000 से भी ज़्यादा डेटा क्लीनिंग का काम है। साथ ही साथ फाइवर डॉट कॉम में ऊपर काम है। साथ ही साथ देखा जाए तो नौकरी डॉट कॉम में जहाँ पे 23,440 से भी ज़्यादा डेटा क्लीनिंग के ऊपर काम है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि क्या सचमुच डेटा क्लीनिंग के ऊपर काम मिलता है? हाँ, ज़रूर मिलता है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिटेल्स में एक्सेल को सीखना पड़ेगा। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आपको मेरा 15 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस मतलब कंप्यूटर स्किल के एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरा सारे जो पॉइंट्स है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आप भी सीख पाए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए और उसको सीख कर आप घर बैठे ही कमा सके। तो चलो आज उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आपको मैं काम दिखा देता हूँ और काम कैसे कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या था और किस तरीके से कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट करेंगे और उसका किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए डेटा क्लीनिंग के काम के लिए पैसा कितना मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बेसिकली बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं और 4.8 स्टार रेटिंग लेकर रखा है मतलब इस तरीके से काम करने के लिए। जैसे देखिए आई विल कलेक्ट फॉर्मेट क्लीनिंग एंड साथ ही साथ मार्च एंड साथ ही साथ इनपुट डेटा फ्रॉम वेबसाइट एंड पीडीएफ एक्सेल। तो इस तरीके से काम करके वो 1824 रुपीज कमा रहा है। और ये जो कमाना मतलब यहाँ पे जो रुपीज दिख रहा है ना, वो आप एक दिन नहीं 2 घंटे के अंदर कमा सकते हैं। देखिए जस्ट 2 आवर्स के अंदर अंदर इस तरीके से काम कंप्लीट हो पाएंगे। अगर सारे चीजों को आप ध्यान से सीख लिए तो इस तरीके से काम 2 घंटे के अंदर ही कर पाएंगे। 2 घंटा तो बहुत ज्यादा है, उससे भी कम टाइम के अंदर आप कर पाएंगे। जैसे देखिए ऐसे यहाँ पे भी एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। 32 व्यक्ति ने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया। ध्यान से देखना, 32 व्यक्ति ने 5 स्टार रेटिंग दिया। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? इस व्यक्ति को करीबन करीबन 2700 से भी ज्यादा ऑर्डर मिला था और वो कंप्लीट भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं 2700 से भी ज्यादा ऑर्डर कंप्लीट किया है। और इस तरीके से काम के लिए इसने कितना चार्जेस रखा? 1368 रुपीज चार्जेस रखे। और देखिए कहाँ कहाँ से काम मिला वो भी आप देख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा आने के बाद ही आपको डिटेल्स दिखेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट से काम मिला 4400 रुपीज 4 दिन में कमाया। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी यूनाइटेड स्टेट से काम मिला 4400 रुपीज 3 दिन में कमाया। देखिए बड़ी बात ये है कि कितना कमा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम किस तरीके से कर रहा है और काम कौन सा काम करने में उसको पैसा मिल रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको भी उस तरीके से पैसा कमाना है तो आपको भी सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको वो वो डेटा दिखा देता हूँ, किस तरीके से कस्टमर डेटा दिया जाता है और उस डेटा को किस तरीके से क्लीनिंग करना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एक्सेल शीट मैं आपके सामने ओपन करूंगा। कुछ कस्टमर का डेटा कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, कुछ इस तरीके से सेल्स का डेटा दिया जाएगा, जहाँ पे कस्टमर का आईडी से लेकर नेम से लेकर कस्टमर का सेल्स का डेटा, प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। अगर डेटा देखा जाए तो करीबन 4900 से भी ज्यादा डेटा है। तो इतने बड़े डेटा को आपको फिल्टरिंग करना पड़ेगा, मतलब आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लीनिंग मतलब क्या है? कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। कस्टमर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे जितने सारे सालों में उन्होंने माल बेचा, वो कौन सा साल में उन्होंने माल बेचा, और हर साल के डेटा उसको फिल्टरिंग करके देखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि कस्टमर देखना चाहते हैं तो कौन सा साल में माल बेचा गया है और कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहा है, कौन सा कैटेगरीज प्रोडक्ट वो बेच रहा है, साथ ही साथ उसका टोटल बाई कितने क्वांटिटी बाई किया गया है, कितने क्वांटिटी सेल किया गया है, सब कुछ उसको फिल्टरिंग करके देखना है। तो जैसे देखिए मैं अगर देखना चाहूँ 2020 का डेटा तो ऑटोमेटिकली 2020 का डेटा देखेगा। अभी देखिए मुझे चाहिए कि मैं एसएसडी कार्ड मतलब जो हार्ड डिस्क होते हैं वो कितना माल बेचा और किस किस को बेचा था 2020 में। तो अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली पूरा लिस्ट आ चुके हैं और कितने टोटल कितना माल बेचा वो भी यहाँ पे टोटल करके आपको दिखा रहा है। इसका मतलब आप डायनामिकली कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने सीपीयू के ऊपर क्लिक किया तो सीपीयू का डेटा दिखेगा, मदरबोर्ड के ऊपर क्लिक किया तो मदरबोर्ड का डेटा दिखेगा, रैम के ऊपर किया तो रैम दिखेगा। अगर आपको 2022 में कितना रैम बेचा है वो देखना है, किस किस को रैम बेचना है, सॉरी किस किस को रैम बेचा है वो देखना है तो 2022 के ऊपर क्लिक करिए। तो टोटली डायनामिक है, मतलब जो डेटा कस्टमर ने दिया उस डेटा को मैंने डायनामिक बना दिया और इसी डायनामिक डेटा को आप कस्टमर को देकर इजीली
उस कस्टमर सारे डेटा को फिल्टरिंग कर सकते हैं, सारे डेटा को देख सकते हैं। देखिए, मार्केट में बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जानते हैं? वो है डेटा एनालिसिस। क्योंकि डेटा अगर एनालिसिस किसी भी कंपनीज के अगर पता नहीं है कि किस तरीके से डेटा को एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से डेटा को फिल्टरिंग किया जाता है, तो वो कितना भी अच्छा बिजनेस कर ले वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में डेटा ही नहीं है कि 2020 में कितना माल बेचा था, 2021 में कितना माल बेचा, 2022 में कितना माल बेचा। जैसे देखिए 2020 का अगर मैं सीपीयू का देखूं तो टोटल अगर मैं परचेज और सेल का डेटा देखूं तो देखिए टोटल सेल्स का डेटा था करीबन करीबन 61 लाख के आसपास। और उसी जगह पे 2021 में अगर देखूं तो देखिए यहाँ पे सेल्स बड़ा है 64 लाख के आसपास। 2022 में कितना हुआ 57। इसका मतलब 2022 में कस्टमर का सीपीयू का सेल है, सेल कम हुआ। तो इस डेटा को देखकर उसको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली उसको सीपीयू के ऊपर ध्यान देना है, मतलब सीपीयू प्रोडक्ट को मार्केटिंग ज्यादा करना है। तो कस्टमर इसी तरीके से डेटा को फिल्टरिंग चाहते हैं और इसी काम के लिए वो 1800 रुपीज देने के लिए सज्ज है, 1800 रुपीज देने के लिए तैयार है। तो चलो मैंने किस तरीके से इस काम को किया वो मैं पूरा का पूरा करके दिखाऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे काम के बाद, मेरा हर दिन बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ, सारे काम के बाद भी मैं आपके लिए सारे वीडियो इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि आप सीख पाए, आप जान पाए और सीख कर काम कर पाए। क्योंकि हर कोई काम करेंगे तो यही मेरा मेन मकसद है कि हर कोई सीख कर काम करे, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो ऑफलाइन करे, चाहे वो कोई ऑफिस में जाकर करे, डेटा एनालिसिस का काम करे, तो कुछ भी करे, इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को डीपली सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखिए कुछ इस तरीके से डेटा तो मिलेगा, तो इस डेटा को क्या करना है, मुझे पीवोर्ड में कन्वर्ट करना है। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि मैंने पीवोर्ड के ऊपर कितने सारे वीडियो आपको शेयर किया हो। तो किसी भी डेटा के ऊपर क्लिक करना, कंट्रोल ए प्रेस कर देना, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए मुझे जाना है इंसर्ट टैब में और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पीवोर्ड टेबल, तो इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। तो पीवोर्ड टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको करना है ओके। तो ओके करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, देखिए मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा डेटा दिया गया। एक नेम का डेटा है और टोटल बाई एंड टोटल सेल, चलो कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कस्टमर का जो नेम है इसको ड्रैग करके कहाँ पे रखूंगा, रो पे। ध्यान से देखना सारे कस्टमर का नेम आ चुके हैं। अभी मुझे क्या चाहिए, टोटल बाई एंड टोटल सेल। पहले टोटल मतलब टोटल बाई को मैं कहाँ पे रखूंगा, वैल्यूज पे। वैल्यूज पे इसलिए रखा क्योंकि जितना बाई किया है, उस कस्टमर ने जितना बाई किया है उसका डेटा यहाँ पे सम होकर दिखेगा, तो इसलिए मैंने वैल्यूज पे रखा। टोटल सेल को भी वैल्यूज पे रखा, तो यहाँ पे होगा क्या, टोटल बाई और टोटल सेल यहाँ पे शो कर गया। अभी चलो मुझे कुछ इस तरीके से डेट्स एंड कैटेगरीज को इस तरीके से डायनामिकली डैशबोर्ड मतलब एक चार्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं कैसे करूंगा चलो उसको भी दिखा देता हूँ। तो आपको जाना है एनालाइज टैब में, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट टाइमलाइन। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट टाइमलाइन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद याद रखिएगा इंसर्ट टाइमलाइन का मतलब होता है जो जो सेल में डेट फॉर्मेट आएगा वही सेल यहाँ पे शो करेगा। तो डेट का फॉर्मेट तो एक ही था, कौन सा साल में कौन सा दिन में कौन सा प्रोडक्ट बेचा, तो एक ही तो फॉर्मेट दिखेगा। इसको चूज करके आपको ओके करना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो देखिए अगर आप हर मंथ के देखिए अब साल का 2020 के हर मंथ का डेटा है, उसके बाद 2021 का है, 2022 का है, तो इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ साल वाइज देखना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए मंथ के ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर जो मंथ वाला हेडिंग दिखेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना। आप क्वार्टर भी कर सकते हैं, क्वार्टर में हर एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर यहाँ पे शो करेगा। अगर आप साल भर देखना चाहते हैं तो ईयर कर दीजिए, देखिए सिर्फ 3 साल यहाँ पे शो करेगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए क्योंकि उतना बड़ा मुझे चाहिए नहीं है, तो इतना हो चलेगा। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आपको जाना है ऑप्शंस में और यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। अभी चलो साल तो हो गया, तो साल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक साल यहाँ पे चेंज होगा। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे फिल्टरिंग के ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करना होगा। तो मेरा साल तो फॉर्मेट आ चुके हैं, साल का डायनामिक हो चुके हैं। अभी मुझे करना क्या है, अभी मुझे करना है कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट कैसे बनाऊंगा, इसके लिए मुझे जाना है एनालाइज टैब में, जाना है इंसर्ट स्लाइसर। तो इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मुझे क्या चूज करना है, मुझे चूज करना है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा। सारे कैटेगरीज यहाँ पे शो करेगा, ध्यान से देखिएगा सारे कैटेगरीज शो करे, वो भी नीचे नीचे। तो आपको करना क्या है, साइड में करना है। तो आपको जाना है ऑप्शन में, ऊपर हेडिंग में ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे देखिए ऑप्शन आपको दिखेगा कॉलम्स। तो कॉलम्स में जाने के बाद आपको कॉलम यहाँ पे बढ़ा देना है। तो आप जितने कॉलम्स में इसको रखना चाहते हैं, तो इस सेल को आप थोड़ा सा लंबा कर दीजिए, यहाँ पे होगा क्या, पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा।
तो आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइड से छोटा कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि कस्टमर को प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से देना ही आपका मेन काम है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे उतना वो अच्छा रेटिंग देने वाले हैं। पैसा तो वो देगा ही, उसके साथ रेटिंग भी अच्छा देगा। इसमें होगा क्या, आपको आप जिस प्लेटफॉर्म से काम मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म आपको खुद काम प्रोवाइड करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। तो आपको करना क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए आपको जाना है ऑप्शन टैब में और उसके बाद कलर में जाना है, कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए। आपके अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस तरीके से कलर चाहते हैं। अभी देखिए मेरा काम बन गया, कस्टमर को सिर्फ यही डेटा प्रेजेंट करना है, यही डेटा उसको सेंड करना है। जैसे देखिए मैंने हार्ड डिस्क चूज कर लिया और उसके बाद 2020 साल चूज कर लिया, तो हार्ड डिस्क का पूरा डेटा यहाँ पे शो करेगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको नीचे आकर दिखा देता हूँ। हाँ अभी देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। उसके तरफ सीपीयू को क्लिक किया, सीपीयू दिख रहा है, कैबिनेट को क्लिक किया, कैबिनेट दिख रहा है। 2022 का डेटा चाहिए 2022 दिख रहा है, प्रिंटर के चाहिए प्रिंटर का दिख रहा है। इसका मतलब इस एनालिसिस के कस्टमर को पता चलेगा कि कितना बाई हुआ था, कितना सेल हुआ था। तो इसमें उसको आसान तरीके से पता चल जाएगा कि मेरा सेल 2020 में कितना था और 2022 में 21 में कितना था, 2022 में कितना चल रहा है। तो इस तरीके से हर साल के डेटा वो चेंज कर सकते हैं, हर साल के डेटा वो एनालाइज कर सकते हैं। तो एक डेमो पर्पस में आपको सारी चीज मैंने आपके साथ शेयर किया। कस्टमर इसी तरीके से डेटा आपको देगा और इसी तरीके से काम करने के लिए आपको बोलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारा मेहनत करके सारी चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा है, सर आप बेसिक टू एडवांस लेवल एक्सेल को कोर्स के बेसिस में लॉन्च करने वाले थे और वो कब स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरा काम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होते हैं। तो उसके बाद मैं आपके साथ अच्छी तरीके से सारे चीज़ एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखा पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम चाह रहा हूँ। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बेसिक टू एडवांस लिखिए। जितना बेसिक टू एडवांस लेवल कमेंट आएगा, मैं सारे कमेंट्स को मैंने मार्किंग करके रखा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर पाऊंगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और क्षमा करिए, मैं थोड़ा सा आपको टाइम आपका ले रहा हूँ। तो जल्द से जल्द मिलूंगा इसी तरीके से नया वीडियो लेकर। तो इस तरीके से काम आपको मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही मिलेगा। तो सबसे बेस्ट बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है fiverr.com। बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, fiverr.com एक पुराना ट्रस्टेड फील्ड है, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है जिस साइट में जाकर आप इजीली यहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अगर वो प्लेटफॉर्म को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। तो मैं सिर्फ आपको कमेंट्स में प्लेटफॉर्म लिखना होगा और वाक्य भी लिखना होगा, कुछ भी लिखिए तो उसके अगेंस्ट में मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मैं आपको वही प्लेटफॉर्म का नाम नीचे लिख दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाते जाते मैं बोलना ही भूल गया, जो एक्सेल सीट मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया वो एक प्रैक्टिस सीट में आपको नीचे दे दूंगा, जाकर प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।